स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। लगातार ये मेगा कवरेज गांधीनगर से जारी है, जिसमें एक अपडेट आप देख रहे हैं। गांधीनगर में जो घट रहा है, जो पल पल की अपडेट है, वीआईपी कौन कौन पहुंच रहा है, कौन कौन मंत्री हैं जिन पर फोन आ चुके हैं मंत्री पद की शपथ के लिए, वो जानकारी आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। तो भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह की स्पेशल कवरेज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमने आपको 16 मंत्रियों की कंफर्म लिस्ट बता दी है। अब आपको इस शपथ समारोह के स्पेशल मेहमानों के बारे में भी जानकारी देते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 88 खास मेहमानों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो शामिल होंगे ही। साथ ही बीजेपी शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी गांधीनगर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी गांधीनगर जाएंगे। सहयोगी दलों से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को बुलाया गया है। पशुपति पारस भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे सिंधिया भी गांधीनगर जाएंगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी समारोह में शामिल होंगे। साफ है, गुजरात की भव्य जीत के बाद बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए भव्य शक्ति प्रदर्शन कर रही है। साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समारोह के जरिए भी दिया जा रहा है कि आने वाला जो रोड मैप होगा भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनावों को लेकर वो क्या होगा। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने। गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में 3 मंच बनाए गए हैं। सबसे बीच में बने मंच पर भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्री शपथ लेंगे। बाकी मंच पीएम मोदी और बाकी वीवीआईपी गेस्ट के लिए तैयार किया गया है। शपथ ग्रहण में बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लिहाजा इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। मंच के पास पूरी सुरक्षा चेकिंग की जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ नेताओं के स्वागत के लिए तैयार हैं, क्योंकि गुजरात में इस बार बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 156 सीटें जीती हैं, भारी बहुमत हासिल किया है और लगातार सत्ता में वापस आने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इसलिए जीत का जश्न भी, शपथ ग्रहण का जश्न भी हमें भव्य ही नजर आ रहा है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनवाल अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। सोनवाल ने कहा कि गुजरात ही नहीं, पूरे देश की जनता का पीएम मोदी पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। एक ऐतिहासिक विजय है और ये संभव हुआ है हमारी देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने देश में जो विकास की सर्वे निर्माण किया है और गुजरात को दुनिया की विकास के मॉडल के हिसाब से खड़ा किया है, इसलिए जनता खुश है और इसलिए जनता की विश्वास मोदी जी पर बढ़ रहा है दिनों दिन। सिर्फ गुजरात में नहीं, सारा देश में। इसलिए आज हम सबको एक ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और इसके लिए मैं गुजरात की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने जैसे सहयोग की है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी जो मेहनत की है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ आकर मेहनत की है, सब लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और ये बात स्पष्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है और उसी दिशा पर तेज से चलने लगा है विकास। तो आपने देखा, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनको न्योता दिया गया है, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और गुजरात की इस जीत को लेकर बीजेपी के तमाम नेता कितने खुश हैं वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 182 में से 156 सीटें रिकॉर्ड इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की हैं और उसी तरीके का जश्न आज बीजेपी मना रही है। निर्णय कपूर का हम सीधा रुख कर लेंगे। निर्णय, देखिए, इस जीत को या इस शपथ ग्रहण को हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के ट्रेलर के तौर पर लॉन्च करना चाहती है और ये ट्रेलर कितना धमाकेदार होगा इसकी तस्वीरें हम आपके पीछे भी देख रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप है और तमाम वीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। बिल्कुल
बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी डांस भी हो रहा था। मैं आपको बता दूं, बचूभाई खाबड़ जो है आदिवासी नेता हैं, उनके घर के बाहर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोग आकर के सेलिब्रेट कर रहे थे। फिलहाल अभी जो पारंपरिक म्यूज़िक है वहाँ का वो बजना ज़रूर चालू है, लेकिन डांस अभी यहाँ पे बंद हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जितने भी नेता हैं, जितने भी एमएलएज हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनके घर के बाहर इसी प्रकार का माहौल है। समर्थक अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं उनके घरों के बाहर जो है वो आकर के जुटे हुए हैं। और उतनी ही भीड़ यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके आसपास भी आपको देखने को मिलेगी। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस प्रकार से जनता ने इस जीत को भी हाथों हाथ लिया है। जिस प्रकार का मैंडेट दिया है इस बार लोगों ने बीजेपी को, वो मैंडेट अप्रत्याशित है और उसी प्रकार की खुशी भी उनके अंदर दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है और नरेंद्र मोदी भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस जीत के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इसीलिए जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसमें हमें उस अप्रोच को देखने को मिल रहा है जो डिलीवरी में बिलीव करती है। वो अप्रोच जहाँ पे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नेता चाहिए जो आकर के परफॉर्म कर पाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी 2024 की चुनौती जो है उसे पार करना है। और अगर 2024 की चुनौती को पार करना है तो अगले 1.5 साल में आपको बहुत सारे ऐसे काम भी करके दिखाने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको स्पीड से काम करने वाली टीम चाहिए, फोकस होकर काम करने वाली टीम चाहिए। और इसीलिए हमने देखा कि इस बार तमाम प्रकार के जो समीकरण हैं उनको दरकिनार करते हुए एक ऐसी टीम को सिलेक्ट किया गया है जो परफॉर्म कर सके। आप देखिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव के समय पे पार्टी बहुत सारे इश्यूज फेस नहीं कर रही थी। बहुत सारे इश्यूज थे, कई प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं, कई प्रकार की जो भर्तियां हैं उसको सॉल्व करना है, उसके इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व करना है। इसके अलावा और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम हैं उनको तुरंत पूरा करना है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो काम हैं, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तुरंत इम्प्लीमेंट कर सके वो टीम चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले 10 सालों का, 15 सालों का जो विजन लेकर के चल रहे हैं प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा जब जीती बीजेपी जिस दिन, उस दिन भूपेंद्र पटेल की अगर आपने स्पीच सुनी हो तो उन्होंने उस विजन की एक हाईलाइट जो है वो रखी थी, कैसे ब्लू इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रहे हैं, कोस्टल जो हमारा गुजरात का जो रीजन है वहाँ पे किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है। इन तमाम क्षेत्रों पर सरकार का आगे फोकस रहेगा। बिल्कुल निर्णय, देखिए जीत अगर बड़ी है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है कि कैसे गुजरात के विकास को आगे लेके जाना है। और जो समस्या अभी रह गई है बीते 27 साल में उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा करना है। और इसीलिए परफॉर्मिंग लोगों की जरूरत थी, जैसा कि 16 मंत्रियों के नामों में हमें नजर भी आ रहा है निर्णय। आप बने रहे हमारे पास, लौटेंगे हम आपके पास और एक एक जानकारी आपसे हासिल करेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण की कैसी तैयारी की गई है उसके लिए देखिए गोनिका अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी गुजरात के गांधीनगर में पूरी हो चुकी है। गांधीनगर के सचिवालय में इस वक्त हेलीपैड पर हम मौजूद हैं। हेलीपैड के इस पूरे ग्राउंड को पूरी तरह सजा दिया गया है। सामने आपको मंच दिखाई दे रहे हैं, ये वो मंच है जिस मंच से एक इतिहास बनेगा। इतिहास इसीलिए क्योंकि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलना कोई बीजेपी से सीखे, और बीजेपी ने जिस तरीके से गुजरात में उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला है, उसके बाद अब दोबारा से बीजेपी की सरकार गुजरात में बन गई है और 156 सीटों का एक प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी यहां पर सरकार बनाने जा रही है। और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा से शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ साथ 20 से 22 मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ शपथ ले सकते हैं। और जो सामने मंच दिखाई दे रहा है, इस सामने मंच पर राज्यपाल मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ भूपेंद्र पटेल जो शपथ लेंगे। और इस शपथ ग्रहण समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और उसके साथ साथ तमाम गणमान्य लोग, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम ऐसे एमपी एमएलए जो कि बीजेपी के हैं, वो यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 3 मंच यहां पर बनाए गए हैं। एक मंच पर भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल और तमाम जो गणमान्य लोग, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे और उसके साथ साथ जो बाकी के 2 मंच हैं आसपास के,
वहां पर तमाम एमपीज, एमएलएज और वीआईपीज, कई मंत्री वो यहां पर बैठेंगे और इसीलिए इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए भी एक खास मैसेज भी बीजेपी के जरिए दिया जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से 27 साल बाद भी बीजेपी ने गुजरात में दोबारा से अपनी सरकार बनाई है, ऐसे में बीजेपी अब की जड़ें किस तरीके से गुजरात में और ज्यादा मजबूत हो गई हैं, उसकी झलक भी इस बार के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिली है। हजारों लोगों के बैठने की यहां पर कैपेसिटी है। तमाम लोग जो कि वीआईपीज हैं, इसके अलावा आम लोग जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो यहां पर बैठेंगे और उसके साथ उसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम जो पुलिस फोर्सेज है वो यहां पर तैनात की गई है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी तैनात होती है वो भी कुछ देर में यहां पर पहुंचेगी और इस पूरे एरिया को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम में खासतौर पर सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। स्निफर डॉग की मदद से हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम टीम्स यहां पर सिक्योरिटी की वो पहुंच रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। इसके साथ साथ एलईडी स्क्रीन्स भी यहां पर लगाई गई हैं। जो लोग पीछे बैठकर शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे, उनको अगर आगे की तस्वीरें साफ ना दिखाई दे तो उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए एलईडी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं ताकि एलईडी स्क्रीन के जरिए उनको आगे का नजारा साफ तौर पर दिख पाए। तो ये खास तैयारियां जो हैं जो बीजेपी ने इस बार गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह के लिए की हैं। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ साथ 20 से 22 मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन शिशिर मंडल के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, गांधीनगर, गुजरात। तो गोनिका ने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया कि इस जीत के जश्न के लिए यानी शपथ ग्रहण के लिए क्या भव्य तैयारी की गई है। 3 मंच बनाए गए हैं, इसके साथ ही साथ हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य क्यों है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। भव्य इस वजह से है क्योंकि इसे 2024 का आगाज भी कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम वीआईपी मेहमानों को बुलाया है। कौन कौन से हैं वो वीवीआईपी मेहमान, आइए आपको एक एक करके लिस्ट बता देते हैं। ये जो नाव आप देख रहे हैं, इस पर एक एक मेहमान का नाम सामने आएगा। सबसे पहले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बन रहे हैं। कल ही अहमदाबाद पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया था आम जनता के द्वारा, क्योंकि इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था। जो दूसरा बड़ा नाम है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। वो भी इस शपथ ग्रहण के मेहमान हैं और वो भी पहुंच चुके हैं गुजरात इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। जो तीसरा बड़ा चेहरा है वो है जेपी नड्डा का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बन रहे हैं, यानी वो भी इस समारोह में शामिल होंगे। गुजरात पहुंच रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी होगी। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बड़ा चेहरा है जो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बन रहे हैं। ये वो वीवीआईपी मेहमान हैं जो इस शपथ ग्रहण को 4 चांद लगा रहे हैं और इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। बीएल संतोष, महासचिव बीजेपी, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। उन्हें भी निमंत्रण मिला है, वो भी पहुंच रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा को भी यहां पर बुलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी वो चेहरा है, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस शपथ ग्रहण में निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल भी पहुंच गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आपने सुना भी था, वो बता रहे थे कि जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर गुजरात ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।